शोक सभा में आए हम लोग? किसकी शोक सभा? आई नो। जब पता है तो बताता क्यों नहीं है? आधे घंटे से पूछ रहा हूँ किसकी शोक सभा में आए। नहीं, कौन मर कौन गया? आई डोंट नो। चाय नहीं चाहिए। देखो, मुझे क्या लगता है, ये शादी ना करवानी चाहिए। अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता राधिका? बस हम बुजुर्गों को थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। अब प्रभाकर ने पूरी जिंदगी मेहनत की बेचारे, और उसके जाने के बाद सब कुछ उसकी बेटे को ही तो मिलेगा। अब वो दहेज देकर क्यों अभी से कंगालों वाली जिंदगी बिताए? बताइए। मानता हूं कि दहेज देना गलत है, लेकिन अब कैसे भी करके शादी होनी चाहिए। राजू बेटा, तुम ही कोई रास्ता ढूंढो ना। दो ही रास्ते हैं, या तो उसूलों पे चलो या फिर दहेज दो और शादी कराओ अर्चना की। काका, अगर हमारी बात मानो ना तो अपनी बेटी की शादी करवा लो। कुछ सालों के बाद आपकी बेटी आपको थैंक यू बोलेगी। और अच्छे लड़के मिलते कहाँ हैं? और मिलते भी हैं तो उनकी कीमत तो चुकानी पड़ती है ना, है कि नहीं? और उसको आप दहेज का नाम मत दो। ऐसे समझो कि आपने अपनी बेटी की खुशियों के लिए इन्वेस्ट किया है, ऐसे समझो। और राजेश भाई, आपके रिश्तेदार, दोस्तों और सब में कार्ड बंट चुके हैं। कल को पूरा समाज हाजिर होगा। मेरी बात मानो तो बदनामी मत मोल लो और खुशियों पे मोहर लगा दो। मुझे लगता है ये बात ठीक नहीं है। वो राजेश भाई को नक्की करने देना, तू क्यों बीच में आ रहा है? राजू बेटा, तुम अर्चना के बड़े भाई हो और मेरे बेटे जैसे हो। अगर मुझे कुछ हो गया तो अर्चना की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब तुम बोलो, अर्चना की खुशी के लिए तुम क्या करोगे? दहेज देकर ये शादी करें या मना करके ये शादी तोड़ दें? बेटा, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। हर्षित, हो गया सारा काम? नहीं मतलब वो दहेज का इंतजाम हो गया? कुछ नहीं हुआ। लड़की का बाप खुद तय नहीं कर पा रहा है कि शादी करनी है कि नहीं करनी। मतलब कल शादी होगी या नहीं? कल दोपहर का खाना मैं बनाऊं या नहीं? हे मारा राम जी, मैंने तो आशा को भी छुट्टी दे दी काम से कल के लिए। अरे बावरी हो गई क्या तू? हैं? क्या कुछ भी बोल रही? ये शादी नहीं टूटनी चाहिए। ये लोग शायद पैसों की तंगी की वजह से ये सोच रहे कि दहेज नहीं देना चाहिए। कर रहे, बड़े बुजुर्ग नादानी तो कर रहे, लेकिन मैं उन्हें रोकूंगा। कार, हाँ, हाँ? कार कार। कम से कम एक नई कार का बंदोबस्त मैं कर देता हूं। क्या है कि नई गाड़ी देखकर लड़के वाले खुश हो जाएंगे और शादी में राजेश भाई के परिवार की इज्जत भी रह जाएगी। हाँ, ये बरोबर है। रुपेश, देख, तेरा शोरूम बंद हो चुका है, हमारे को पता है, लेकिन कल सुबह पेटी पैक चमचमाती कार तू मेरी सोसाइटी में भेज सकता है क्या? हाँ हाँ, रोकड़ा रेडी है। मॉडल लेटेस्ट वाला भेजना। हाँ, महंगी वाली होनी चाहिए। हाँ, अच्छा तू फोटो भेज, मैं बताता हूँ तेरे को। ओके? हाँ, कार का बंदोबस्त हो गया। हर्षद, आपकी सोच अच्छी है, फिर लेकिन सही नहीं है। मतलब? मुझे ना बचपन से सारे फलों में संतरे और मौसमी सबसे ज्यादा पसंद है, जानते हैं ना? तो जब भी पिताजी ना मेरे कभी अपने किसी बीमार दोस्त या रिश्तेदार से मिलने अस्पताल जाते थे ना, तो मैं जिद करके उनके साथ जाती थी, क्योंकि वहाँ मरीज के साथ मुझे भी फल और मौसमी जूस खाने मिलता था ना।
वो अस्पताल के बाहर होते हैं ना मौसम्बी जूस वाले, फल वाले। लेकिन मैंने एक बात ना हमेशा देखी कि मेरे पिताजी हमेशा ये मौसम्बी या संतरा या फ्रूट लेने के वक्त ना वो सामने वाले फ्रूट वाले के साथ मोल भाव करते थे। अच्छा बावरी, तो इसमें ये अर्चना की शादी में ये तेरा मौसमी कहाँ से आया? मैं समझाती हूँ ना आपको। तो एक दिन मैंने अपने पिताजी से पूछा कि हम तो ऐसे खाते पीते घर के हैं, बहुत पैसे हैं हमारे पास, तो ये फल वाले से आप क्यों मोल भाव करते हो? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे हैं, शायद यहाँ फल लेने आने वाले 10 लोगों में से 9 लोगों के पास पैसे ना हो, अंदर उनका कोई मरीज रिश्तेदार हो जिसके लिए मजबूरी में उन्हें फल या जूस ले जाना पड़ता हो। तो अगर मैंने वो फल का ज्यादा दाम दिया तो वो फ्रूट वाला बाकी सभी लोगों से उसके ज्यादा पैसे लेगा। अगर कोई एक गलत उदाहरण बिठाएगा तो पीछे बाकी सभी को उसका हर्जाना भुगतना पड़ता है। तो मैं जो भी कर रहा हूँ ना वो मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, वो दूसरों के लिए कर रहा हूँ। बस यही बात दहेज में भी लागू होती है हर्षद। वो कैसे? आज आप इन पैसों से बड़ी वाली गाड़ी खरीद के दहेज दे दोगे, लेकिन उसकी वजह से अर्चना के पिताजी जैसे कितने माँ बापों को मजबूरी में दहेज देना पड़ेगा, और वो लड़के वालों को दहेज लेने का शय मिलेगा वो अलग है ना। लेकिन मारे को एक बात पता, अगर गुनगुन की शादी में ऐसी कोई बात होती तब भी तू यही बोलती क्या? हाँ बिल्कुल। क्या बोली? नहीं मतलब आप अगर गुनगुन की शादी में इतना दिखावा करोगे ज्यादा तो बाकी लड़की के माँ बाप को भी मजबूरी में दिखावा करना पड़ेगा, तो हमें नहीं करना चाहिए ना ये। नहीं, बात तो बरोबर है तेरी, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि बगैर दहेज के ये शादी होगी कैसे? हमारे को तो ये टेंशन है। आप राजेश भैया पे भरोसा रखिए, वो जो भी फैसला लेंगे ना बहुत सोच समझ कर लेंगे। बस अभी के लिए आप वो गाड़ी की जो बुकिंग की है वो कैंसिल कर दीजिए ना। हाँ हाँ करता हूँ। बाबा, अपनी बेटी की शादी से भी बड़ी जिम्मेदारी मैंने ली है। किसी और की बेटी की शादी करवानी है। मेरे हाथों से कोई गलती ना हो। अरे काका, अब चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। आज बेटी की शादी है और हम लोग समधी जी को दहेज देने से मना करने वाले हैं, वो भी ऐसे सरफिरे आदमी को। राजू, ये सोच के बहुत डर लग रहा है कि आज शादी के मंडप में पता नहीं क्या होने वाला है। डैडी, प्रभा, दादा दादी रेडी है, सबको नीचे बुला रहे हैं। समधी जी, हाँ, काम कीजिए, स्पीकर मोड पे रखिए, मैं साथ में हूं, हम दोनों मिलकर बात करेंगे। रखिए। नमस्ते समधी जी। नमस्ते। हम सब तैयार हैं, पर नई और बड़ी कार हमें लेने नहीं आएगी तो दूल्हे को लेके बारात शादी के हॉल तक कैसे पहुंचेगी? नमस्ते जनार्दन जी, राजेश वाले बात कर रहा हूँ। दरअसल बात यह है कि नई कार नहीं आ पाएगी। आप तो जानते हैं आजकल नई कार बुक करने में कितनी दिक्कत होती है। मतलब गए वो दिन जब लोन अप्रूव हो गया और गाड़ी अगले दिन दरवाजे पर खड़ी हो गई, है ना? पर ऐसा है तो मुझे पूरा यकीन है आपके पास अब उससे भी बड़ी गाड़ी की सुविधा होगी। हाँ, उसमें बैठकर आ जाइए, आनंद और हंसी खुशी शादी हो जाएगी। पापा, वो काशीनाथ ड्राइवर कह रहे हैं कि आप कार डेकोरेट करवाना भूल गए थे, तो उन्होंने करवा ली है। मेरे मायके वाले आ गए हैं, नीचे इंतजार कर रहे हैं। हम अभी निकल रहे हैं क्या? आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं।
हमारे पास एक से बढ़कर के एक गाड़ियां हैं। आप स्वागत के लिए तैयार रहना और ये देखना कि मेरा बेटा कैसे अपनी बारात को लेकर के आता है। और हाँ, कार बुकिंग की रसीद तैयार रखना, क्योंकि गाड़ी नहीं मिली तो रसीद आज के आज ही चाहिए। ओके? जब कोई कार नहीं बुक की है, अब क्या होगा? जो होगा अच्छा ही होगा। आइए। डैडी, सच में अगर कुछ तमाशा हो गया और शादी नहीं हुई तो? बिना दहेज के आज अर्चना की शादी होगी कि नहीं ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन दहेज देकर अगर अर्चना की शादी हुई तो वो जिंदगी भर खुश नहीं रहेगी, ये मुझे मालूम है। वंदना बहन, कुमकुम की डिब्बी, दूल्हे के तिलक का कुमकुम आज इसी डिब्बी में भरी है। ये डिब्बी मेरी माँ ने मेरे करियावर में दी थी। करियावर, उसका मतलब तो दहेज होता है ना? यस। मतलब दक्कू भाई ने दहेज लिया था शादी में? हाँ, मांग के लिया था। क्या? यम। हाँ, एक सेकंड। ये एक ही चीज है जो दक्कू ने मांग कर ली थी, कविता। ये कविता मेरे पिताजी ने मेरे शादी में गाई थी। गुजराती में अर्ज करती हूँ, કેટલા પુણ્ય મારી દીકરીએ કર્યા કે આજે એને દક્ષેશ પ્રભુ વર્યા। आपके पिताजी ने दक्कू भाई को प्रभु कह के बुलाया? प्रभु मतलब परमेश्वर, पति परमेश्वर। एक्चुअली वंदना बहन, हमारे यहाँ पे माँ पिताजी दूल्हे के घर जाके देखते हैं उसके घर क्या क्या है, अपनी बेटी को किस चीज की जरूरत पड़ सकती है, वही चीजें वो शादी में देते हैं। और उसे दहेज नहीं कहते, बल्कि अपनी मर्जी से दिया हुआ करियावर कहते हैं। एक्चुअली शादी से पहले दक्कू के घर का पंखा कुड़कुड़ कर रहा था, तो उन्होंने करियावर में पंखा ही दे दिया। पर दक्कू की बुआ बहुत नाराज थी। ये पंखा क्यों दिया, एसी देना चाहिए था। पर मेरे माँ बापूजी को तकलीफ ना हो इसलिए दक्कू ने कोई भी चीज लेने से इनकार कर दिया। बस ये कुमकुम की डिब्बी और पहने हुए कपड़ों में मेरी विदाई हुई। तभी मेरे पिताजी ने ये कविता सुनाई। बस दक्कू ने ये कविता उनसे मांग ली और हमारे घर में फ्रेम करके रख दी है। सच में दक्कू भाई, आज तो मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको प्रणाम करूं। नो 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 नो, वन्ना भाभी प्लीज, आप ये बोल के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए प्लीज। अर्चना का मैसेज आया है। विवेक की बारात शादी के वेन्यू पे आने के लिए तैयार है, पर क्या वन्ना भाभी? पर वेन्यू पे आने के बाद भी पता नहीं कि बारात मंडप तक पहुंचेगी या नहीं। विवेक कुछ करना चाहता है। हे साईं बाबा, बस विवेक की मदद करना। विवेक, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? लोग बाहर तेरा इंतजार कर रहे हैं। तेरी सारी इच्छा तो शादी के मंडप में पूरी होगी ना? मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि मुझे आदमी क्यों बनाया, औरत क्यों नहीं? क्या बकवास कर रहा है? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मैंने कोई बड़े पुण्य का काम किया होगा जो तू आदमी पैदा हुआ है। पर अगर पापा मैं आदमी नहीं औरत होता और आज मेरी शादी होती तो मेरे पिता के रूप में आप कितने अलग होते? मतलब अगर आज आपके बेटे की नहीं बेटी की शादी होती तो शायद आप भी बहुत टेंशन में होते। आप भी लोगों के आगे हाथ जोड़कर उनकी हाँ में हाँ मिला रहे होते। आप भी डरे रहते कि कहीं कोई बुरा ना मान जाए, जिससे कि आपकी बेटी को जिंदगी भर सुनना पड़ेगा और भी बहुत कुछ। ऐसा मैं क्यों सोचूं? भगवान ने जिसको बेटी दी है वो सोचेगा, जैसा कि तेरा होने वाला ससुर। एक पल के लिए सोचिए, सिर्फ एक पल के लिए पापा, फिर आपको भी लगेगा कि हमें उस आदमी की मदद करनी चाहिए और उसे और तकलीफ नहीं देनी चाहिए। तुझे किसने कहा कि मैंने उनको तकलीफ दी है? नालायक, मेरी बात सुन ले, इसलिए तू ऐसी बात कर रहा है ना? कान खोल करके सुन ले, उन्हें तुम्हारे जैसा दामाद चाहिए ना, तो उन्हें वैसे तोहफे भी देने पड़ेंगे।
अगर तुम्हें अपने बाप की इज्जत से ज्यादा अपने ससुर की चिंता है ना, तो बैठ यहीं पे। ये शादी कैंसल। न होगी शादी, न होगी चिंता। पापा, ये शादी होगी ना तो हमारे रुतबे और हमारे स्टेटस के हिसाब से होगी, वरना नहीं होगी। चल मेरे साथ। और सुन, एक लफ्ज भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तेरा नीचे इंतजार कर रहा हूं, जल्दी से आजा। जनार्दन जी, बारात का जोश देखकर हम सब खुश हुए। हमें भी स्वागत करने का मौका दीजिए। अंदर ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे नाचो रे नाचो। वो कार बुकिंग की रसीद कहाँ है? नाचो, जोर से नाचो। राजेश भाई, कामत साहब। आइए 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 आइए। अरे राजेश, आइए आइए आइए। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल बढ़िया। अरे भाई, श्रीनिवास भाव नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ हैं? अंदर बैठे मंडप में, मुलाकात करवाता हूँ। ये प्रभाकर काका हैं और ये जनार्दन जी हैं, इनके समधी। अजीत कामत साहब। अरे भाई, इनको कौन नहीं जानता? ये तो अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती हैं और हमारे समाज के प्रमुख भी हैं। कामत साहब, आप हमारे बेटे की शादी में आए, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। पापा के बहुत गहरे दोस्त हैं ये। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। ओ हाँ काका। ओ राजेश, हाँ। अरे पंडित जी बोल रहे हैं मुहूर्त निकला जा रहा है, ज्यादा देर करना ठीक नहीं है। फटाफट बारात का स्वागत कीजिए, अंदर लेके आइए। चलिए, मैं अंदर जाता हूँ। जनार्दन जी, बच्चे को उतारिए, चलिए अंदर, मुहूर्त निकला जा रहा है। अब हाँ कामत साहब, बस अभी लेकर मैं आता हूँ। हाँ, बंद करो, बंद करो, बंद करो अभी सब गाना बजाना। आओ विवेक, चलो। राजेश भाई, ये कामत साहब की एंट्री ने बचा लिया, वरना दूल्हे का मंडप तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। राजेश भाई, जब ये जनार्दन जी को पता चलेगा कि आप दहेज नहीं देने वाले हो तो क्या होगा? नहीं, अपने अजीत जी पिछले 4 साल से में समाज के प्रमुख रहे हैं। पुणे में पहले चुनाव के बाद इन्होंने सबको सामूहिक सौगंध दिलवाई थी कि हम
अपनी बेटियों को बेटों के बराबर मानेंगे, उन्हें पूरी शिक्षा दीक्षा देंगे और उनकी शादी में दहेज का लेन देन नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। हाँ, मुझे याद है, जनार्दन जी तब जिला परिषद पर ऊंचे ओहदे पर थे और समाज के फंक्शन में आए थे। तब इन्होंने भी ये सौगंध लेकर हम सबका हौसला बढ़ाया था। क्या बात? हाँ भाई, हमारे यहाँ तो दहेज की लेन देन का कोई सवाल ही नहीं है। अरे आप हमारे समधी जी से पूछ लीजिए ना। अरे भाई, मैं तो इनके साथ शादी का खर्च भी आधा आधा बांट रहा हूँ। बहुत क्यों? सही सही कहा भाई, भाग्यशाली है आप तो। कन्यादान के लिए कन्या की माता नहीं है तो भाई और भाभी को बुलाइए। सुनिए जी, शादी के तोहफे के लिए अभी कुछ मत कहिए, नहीं तो जिस समाज को इम्प्रेस करने की आप कोशिश कर रहे हो ना, उसी समाज में हमारा मजाक बन जाएगा। मजाक तो ये लोग हमारे साथ कर रहे हैं। साफ साफ बात हुई थी कि 10 लाख रुपए के सोने के सिक्के, 20 लाख रुपए की बैंक एफडी की रसीद और एक नई और बड़ी गाड़ी हमारे बेटे को भेंट में देंगे। लेकिन यहाँ तो कुछ इंतजाम ही नहीं दिख रहा है। आप शांत हो जाइए। भैया, कुछ पियोगे? आज ना स्टार्टर्स भी बहुत अच्छे हैं। मुझे ना शादी में बहुत मजा आ रहा है। मुझे लगता है ये अकेली ही है जिसको शादी में मजा आ रहा है। वहाँ दहेज की कुछ बातें चल रही थी तो सारे बड़े टेंस थे। आई नो ब्रो, तेरे पापा दहेज देने से मना कर रहे हैं और मेरे पापा बोल रहे हैं कि दहेज के बिना शादी नहीं होती। देखते हैं कौन सही है। भैया, ये दहेज क्या होता है? पैसे या बहुत सारे गिफ्ट्स जो लड़की के पेरेंट्स को शादी के वक्त लड़के को देने पड़ते हैं। अगर नहीं देंगे तो शादी नहीं होगी। ओह, तो जैसे बर्थडे के गिफ्ट्स होते ऐसे शादी के गिफ्ट्स होते। कितना अच्छा है ना। फिर मैं ना बड़े होके अपनी शादी में ना बहुत सारा दहेज मांगूंगी। किट्टू, दहेज सिर्फ लड़के को मिलता है, लड़की को नहीं मिलता। ऐसा क्यों? और शादी तो दोनों की होती है। तुझे कैसे समझाऊं किट्टू? कुछ लोग लड़कों की वैल्यू ज्यादा समझते हैं, इसीलिए उन्हें गिफ्ट मिलती है। नहीं, सखी दीदी कह रही थी कि ऐसा नहीं है। हमारे समाज का एक बहुत ही पुराना और बुरा सिस्टम है कि लड़की को लड़के से कम माना जाता है। आई थिंक इस सिस्टम को बदलना चाहिए। पर ब्रो, वो नहीं बदलेगी। क्यों? भैया, आप भी बड़े होके दहेज लोगे? मैं तो साफ साफ मना कर दूंगा। मैं भी। आई नो मेरे पापा नहीं मानेंगे, बट आई विल फाइट विद हिम। और मैं ना बड़े होके अपने पापा की तरह लॉयर बनूंगी और सबकी फाइट में हेल्प करूंगी। नो दहेज, बिल्कुल नहीं। समधी जी, कन्यादान हो चुका है, थोड़ी देर में फेरे भी हो जाएंगे। अब ये बताओ कि मेरे बेटे को तोहफे में क्या दे रहे हो? आप आइए मेरे साथ, आइए तो सही, आइए। देखता हूँ समधी ने क्या दिया है। सुनिए, बेचारे सीधे साधे लोग हैं, जो कुछ भी दिया है ना कबूल कर लीजिए। हमारे विवेक को इतनी सुंदर और संस्कारी पत्नी मिल रही है, हमें और क्या चाहिए? ठीक है, देखने दो मुझे। क्या मजाक है ये? मैंने 20 रुपए के सिक्के मांगे थे क्या मांगा था मैंने उनसे? ये कागज के जैसा रोल है कुछ। हाँ। ये शायद मैंने बैंक एफडी की रसीद मांगी थी, वो है। सब पति के साथ वचन। What the hell is this? क्या मजाक है ये? समधी जी,
राजेश भाऊ सुनिए जी आप लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है। बात हुई थी 20 लाख के एफडी की और 10 लाख के सोने की, क्या हुआ? मिलेगा, आपकी बहू को वो जरूर मिलेगा, इनफैक्ट उससे ज्यादा मिलेगा, पर आज नहीं। अर्चना मेरे काका की इकलौती बेटी है, इनके पश्चात इनकी सारी जायदाद अर्चना को ही मिलेगी। पर आज शादी में हमारी तरफ से अर्चना को सिर्फ प्यार और आशीर्वाद ही मिलेगा। शगुन में ये 1001 और सप्तपदी की ये 7 वचन जो विवेक और अर्चना को जिंदगी भर जोड़े रखेंगे। अबे हट, तुझे क्या लगता है कि आधी शादी हो गई तो मैं मान जाऊंगा? अगर तुम लोग अपनी बात से मुकर सकते हो ना, तो देखना मैं क्या कर सकता हूं। सुनिए, आप क्या करने जा रहे हो? मैं इनको दिखाता हूं कि मेरे स्टेटस के हिसाब से अगर तोहफा नहीं दिया गया तो मैं क्या कर सकता हूं। समझी जी, राजू। जनार्दन जी, आप बात तोहफे की कर रहे हैं, पर मुझे लगता है ये दहेज का दूसरा नाम है और हमारा समाज दहेज के सख्त खिलाफ है। अगर ये बात फैली तो पूरे समाज की नजरों में आप गिर जाएंगे। तो बेहतर यही होगा कि जो तोहफा आपको दिया गया है उसे सम्मान के साथ स्वीकार कर लो। लेकिन भाभी, मेरे पापा इतना टेंशन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर सच में उन्हें हार्ट अटैक आ गया तो इससे तो बेहतर होता कि हम शादी के लिए मना ही कर देते। देख अर्चना, सच कहूं टेंशन तो मुझे भी हो रही है, लेकिन आज हमें दहेज के खिलाफ आवाज उठानी ही है। तुम्हारा फैसला है ना? हाँ, तो तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। इनफैक्ट हम सबको भी हिम्मत देनी होगी। हाँ? पीछे नहीं हट सकते, इसलिए इतना सोचो मत। फेरों का वक्त हो रहा है। ओके, रिलैक्स। ओम पवित्र पवित्राण सर्वसांग पुंडरीकाक्ष शुचि। मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। जिसका डर था वही हो रहा है। तुम ये शादी करोगे ना? मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि मैंने कोई दहेज नहीं मांगा है। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना चाहता था कि मेरे समधी जी मेरे बेटे को शादी के वक्त ऐसा तोहफा दें कि पूरा समाज देखता रह जाए, इनका नाम हो जाए और हमारी होने वाली बहू का स्टेटस लोगों को समझ आ जाए। लेकिन नहीं, इन्होंने हमारे साथ छल किया है, अपनी औकात बता दी है। राधिका, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप तो इस परिवार के बुजुर्ग हैं ना। आपने अपने बेटे को, अपने भाई को ऐसा तमाशा करने दिया? आपको तो शर्मिंदा होना चाहिए। भाई साहब, तमाशा तो आपने खड़ा किया है। अरे मेरा भाई अभी अभी रिटायर्ड हुआ है, वो इतने दहेज के पैसे कहां से लाएगा? और उसकी बेटी ने बिना दहेज के शादी करने का फैसला किया है। हाँ। और हम सब उसका साथ दे रहे हैं। बल्कि वागले परिवार कभी भी दहेज न देगा न लेगा। जब शादी टूटेगी ना,
तब आपको समझ आएगा कि ये सब फालतू के आदर्श हैं। मेरा बेटा एक होनहार लड़का है। आपको मेरे बेटे जैसा होनहार लड़का आपकी बेटी के लिए नहीं मिलेगा। मुझे मेरे बेटे की मार्केट वैल्यू पता है। चल मेरे साथ। मुझे ऐसी धोखेबाज फैमिली के साथ रिश्ता नहीं रखना है। फेंक इसको। पापा अब चल मेरे साथ। विवेक भैया, आधी शादी हो चुकी है, प्लीज ऐसे बीच में छोड़ के मत जाओ, प्लीज। प्लीज पापा, आप शांत हो जाइए, ठंडे दिमाग से सोचिए एक बार। तू अपना दिमाग चलाना बंद कर, समझा? और चल मेरे साथ। तुझे पाल पोस करके बड़ा किया और जब वसूली करने का वक्त आया तो मैं घाटे का सौदा करूं? हरगिज नहीं। चल पापा प्लीज, मैं अर्चना से बहुत प्यार करता हूँ पापा, प्लीज। देखिए भाई साहब, ऐसा मत कीजिए। आप ना बहू के साथ ना बेटे को भी खो देंगे। आपको पता नहीं बेटा खोने का गम क्या होता है। मम्मी, एक मिनट। विवेक, ये रिश्ता तोड़ना है या जोड़ना है, ये तुम्हारे और सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। दादा, पापा के खिलाफ मैं आज तक महाभारत की लड़ाई में अर्जुन ने यही बहाना दिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि ये लड़ाई सच्चाई का साथ देने की लड़ाई है। फिर चाहे वो अपनों के खिलाफ ही क्यों ना हो। जैसे ये तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे अपने हैं, उसी तरह ये लड़की, ये कोई पराई नहीं है, ये भी तुम्हारी अपनी है, तुम्हारी होने वाली धर्म पत्नी है ये। जब सही और गलत की लड़ाई में दोनों तरफ अपने हैं, तब तुम्हें यह चुनना है कि तुम सही का साथ दोगे या गलत का। तुम अपनी और अर्चना की खुशी की बलि दोगे या तुम्हारे पिताजी के गुरूर के। जिससे प्यार करते हो उसे शादी करने की हिम्मत रखते हो या नहीं। एक मिनट सुकन्या जी, प्लीज आप कुछ मत बोलिए। ये फैसला विवेक को ले दे दीजिए, क्योंकि आज अगर ये अर्चना के साथ खड़ा नहीं हो पाया तो जिंदगी भर उसका साथ नहीं निभा पाएगा। सो विवेक, निर्णय तुम्हारा है। इतना ही कहूंगा कि शादी लेन देन के बुनियाद पर नहीं टिकती, टिक ही नहीं सकती। ये तो दिल का मामला है ना? तो हमारी ओर से तुम्हें कोई प्रेशर नहीं। हमारी जो बेटी है वो इस सिचुएशन का सामना करेगी और हम सब उसका साथ देंगे। अब तुम्हें क्या करना है ये तुम्हारा डिसीजन है। क्या बकवास कर रहे हो आप? तो चल मेरे साथ, चल। सुकन्या, देखा तेरे बेटे ने क्या किया? आज से ये हमारा बेटा नहीं है, समझ गई? चल मेरे साथ, चल। समझिए, रुक जाइए, रुक जाइए। हटिए, रास्ता छोड़िए।
चलो मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगी। सुकन्या जी, आप विवेक की मां हैं, जनार्दन जी की पत्नी है, लेकिन इन सारे रिश्तों से पहले आप एक औरत हैं। समझ सकती हैं कि दहेज की प्रथा की वजह से एक औरत के परिवार पे क्या क्या गुजरती है। प्लीज प्लीज आप ही इन्हें समझा सकती हैं, प्लीज। ये कहाँ कभी मेरे दिल की बात सुने हैं? आपको पता है, आज से 30 साल पहले मेरी शादी हुई तब इन्होंने ऐसे ही मेरी माँ बाप से दहेज लिया था। चुप, बकवास कर रही, लोग सुन रहे हैं। वो ही बोल रही हूँ जो आज तक नहीं बोल पाई। मेरे माँ बाप सीधे साधे मिडिल क्लास लोग थे। आपकी हर जिद, हर डिमांड पूरी करते गए। मेरी शादी का मंडप सजाने में मेरे पिताजी की जिंदगी भर की कमाई लुट गई। मेरी विदाई के बाद हमारा घर खाली नहीं हुआ, कंगाल हो गया जैसे। मेरे छोटे भाई की कॉलेज की फीस भी नहीं भर पाए। बेचारे का इंजीनियर होने का सपना अधूरा रह गया। आज भी कोई मामूली सी नौकरी कर रहा है। बहन का घर बसाने की चाह में बेचारे का भविष्य ही बर्बाद हो गया। तब से लेकर आज तक उस बात के लिए आप कभी हमारा रिस्पेक्ट नहीं जीत पाए। आपको बहुत गुरूर है ना आपकी मर्द होने का। मर्द वो नहीं होता जो औरत के शरीर पर अपना हक जताए। मर्द तो वो होता है जो औरत का दिल जीतकर उसे अपना बनाए। आज मेरा बेटा असली मर्द बना है। मुझे गुरूर है उसकी मां होने का। भाई साहब, हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस दहेज की कुप्रथा के खिलाफ हैं, लेकिन ज्यादातर लोग बोल नहीं पाते। जरूरी है कि कोई इस सामाजिक बदलाव की शुरुआत करें। हम चाहते हैं कि आप भी इसमें जुड़ जाएं, लोगों के लिए एक मिसाल बन जाए। देखिए, हमारी लड़ाई सिर्फ इस बदलाव के लिए है। आपका दिल दुखाने का हमारा मकसद नहीं था। प्लीज बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। हरगिज नहीं। आज के बाद तुम और तुम्हारा बेटा मुझे कभी अपना मुंह मत दिखाना। पंडित जी, शुरू कीजिए। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। डैडी, शादी तो हो रही है, पर क्या शादी के बाद सब ठीक होगा? शादी के बाद सब ठीक हमेशा कहानियों में होता है, सच्चाई में नहीं। रियलिटी में इन दोनों का स्ट्रगल तो अब शुरू होगा। शायद ये अपना नया घर बसाएंगे, मिलकर मुसीबतों का सामना करेंगे, ऐसे गिरते पड़ते जीना सीखेंगे। आपका मतलब है कि विवेक भैया के पापा उन्हें अपने साथ नहीं रखेंगे और उनकी वाइफ को भी घर से निकाल देंगे? थैंक यू आशाताई। थैंक यू डैडी। मतलब जिस घर में वो 30 साल से रहती है, उस घर पर उनका कोई हक नहीं है। इतना दहेज देने के बाद, शादी में सब कुछ सहने के बाद भी घर सिर्फ हस्बैंड का ही रहता है, वाइफ का कभी नहीं होता। सखी, बहुत सारी इश्यूज है जहां समाज ना आज भी औरतों को बराबर का दर्जा नहीं देता, और ये सिचुएशन बदलनी होगी। एंड ऑनेस्टली आई एम ग्लैड कि आज की ये छोटी सी शुरुआत हमारे फैमिली से हुई है।
अर्चना और विवेक ने गलत का साथ छोड़ा और सच का रास्ता चुना। पूरी दुनिया इन्हें आशीर्वाद देगी। शुभ मंगल। किसकी शोक सभा में आए हम लोग? किसकी शोक सभा? आई नो जब पता है तो बताता क्यों नहीं है? आधे घंटे से पूछ रहा हूँ किसकी शोक सभा में आए। नहीं कौन मर कौन गया? आई डोंट नो। तो दक्कू भाई ने अर्जेंटली फोन किया और कहा कि हम तीनों को शोक सभा में आना है। हाँ, और शोक सभा में रोने के बदले चाय पानी भी मिलेगा। क्या? क्या? रोने के बदले चाय पानी मिलेगा? ओ, शोक सभा के बाद समोसा शरबत ये सब मिलेगा ना। तो किसी की मैयत में भी मालपुआ खाएगा? चल कहेगा। राजेश भाई कोई फोन करता होगा। कैसी शोक सभा है? ना मरने वाले की तस्वीर है, ना आसपास कोई रिश्तेदार बैठा है। सच में समझ नहीं आ रहा ज्योति भाभी। यामिनी भाभी ने कहा था कि शोक सभा की शूटिंग है और उन्हें बहुत अच्छा रोल मिला है। यहाँ आकर उन्हें शोक जताना है और कोई शोक संदेश देना है। उनका मोराल बहुत डाउन था, इसलिए वो कॉन्फिडेंस बूस्टिंग के लिए हमारी जरूरत थी। यहाँ तो कैमरा ही कहीं नजर नहीं आ रहा। वही ना वही मैं तो 3-4 घर का भांडी कटके का काम छोड़कर आ गई हूँ। मेरे पास तो वीप और व्हाइट कलर का साड़ी भी नहीं था। वो कुसुम से मांग कर अच्छा खासा तैयार होकर आ गई। यहाँ शोक सभा का शूटिंग देखने को मिलेगा करके, लेकिन यहाँ तो यामिनी भाभी गायब है। नहीं आशा, जी यामिनी भाभी तो रोने के लिए भी इतना तैयार होके हैं, चश्मा वश्मा चढ़ा के। वो क्या गया उनको? यामिनी भाभी, आपने तो कहा था कि शोक सभा की शूटिंग है, पर ये तो सचमुच की शोक सभा लग रही है। रील और रियल के रियलिटी से ही तो परफॉर्मेंस में जान आती है। शोक सभा तभी होती है जब किसी की जान जाती है, जब किसी की जान जाती है, जब किसी की जान जाती है। थैंक यू। आप लोग भी मुंह पे रुमाल रख के रोने की एक्टिंग कीजिए। मैं अभी आती हूँ। हमें भी रोने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। शोक सभा में आई गए हैं तो रोने की एक्टिंग कर ही लेते हैं ना। जब आसपास सब ऐसे मुंह लटका के बैठे हैं और हम ऐसे बैठेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। ये लीजिए, ये पकड़ी। शोक सभा में आपको ये सब बोलना है। डायलॉग याद कीजिए। डायलॉग? क्या डायलॉग? क्या किस चीज का डायलॉग? व्हाट मेंटल, मरने वाले के लिए कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा ना। व्हाट डायलॉग याद कर। झाला रे। ये राजेश भाई किधर है? ये देख राजेश भाई। ओ राजेश भाई, अरे वो राजेश भाई। हाँ कौन है यार? कब से फोन कर रहा हूँ। क्या फोन तो उठा। थोड़ा आ जाओ इधर आ जाओ। ये सब क्या चल रहा है? हाँ ये क्या कर रहे हैं आप? अरे उनको छोड़ो ना। ए राजेश भाई को डायलॉग दे। ये लो डायलॉग याद करो। डायलॉग है? एक मिनट। कौन गुजर गया? अनिल। अरे कौन अनिल? मुझे क्या मालूम, इसको मालूम। कौन अनिल? अरे वही जो गुजर गया है, जिसकी याद में शोक सभा रखी है। एक मिनट। जो गुजर गया है वो अनिल नहीं है, वो सुनील है। अभी जब मैं आ रहा था तो बाहर वो सुनील के फोटो की तैयारी चल रही थी, तब मैंने सुना। एक सेकंड, ये शोक संदेश में जहाँ जहाँ अनिल है वहाँ सुनील कर दो। सुनील। अरे लेकिन ये सुनील कौन है राजेश भाई? अरे मैं अनिल कौन है वो नहीं जानता हूँ। सुनील कौन है? अरे वही जो गुजर गया है, जिसकी याद में शोक सभा है। एक मिनट। यामिनी भाभी कहाँ है? ये वाह, क्या हो गया? ये गॉगल पहन के क्यों घूम रही? ओ यामिनी भाभी, इधर। यम। अरे एक मिनट, आपकी ये पप्पी अपने पास रखिए। ये किसकी शोक सभा है? कौन गुजर गया है? सुनील कौन है? मुझे भी नहीं पता।
क्या मेरे कैरेक्टर को रिप्लेस कर दिया गया? लेकिन क्यों समीर सर? मैं अभी शूटिंग के लिए निकल ही रही थी और आपने मुझे सीरियल से निकाल दिया। दक्कू, दक्कू! आया तुम्हारा बास्केट रेडी, ये लो। दक्कू, इसकी कोई जरूरत नहीं, शूटिंग कैंसिल हो गया है दक्कू। अच्छा, क्या हुआ? मेरी सीरियल सास न जाने बहू है टेढ़ी में मुझे निकाल कर किसी और की कास्टिंग कर दी गई है। दक्कू, हमें किट्टू के स्कूल में 40,000 का इंस्टॉलमेंट भरना है। तुम्हारी वकालत ठीक से नहीं चल रही। अगर मेरे साथ भी रिप्लेसमेंट का खेल ऐसे ही चलता रहा तो हमारे घर संसार का खर्च कैसे चलेगा? मैं अपने कला का जादू दिखाने कहाँ जाऊंगी? मुझे तो डर है कहीं मैं डिप्रेशन में ना चली जाऊं। ओह माय गॉड, ये तो सीरियस मैटर है, मुझे मदद लेनी पड़ेगी। यामिनी भाभी, एक रोल नहीं मिलने से जिंदगी खत्म थोड़ी ना हो जाती। प्लीज प्लीज आप हिम्मत रखिए, प्लीज। हिम्मत टूट जाती है वंदना बहन जब हाथ से काम और पैसे दोनों छूट जाते हैं। दक्कू भाई, यामिनी भाभी, एक्चुअली हम कुछ समय से सोच रहे थे कि अगर आप लोगों को पैसे की बहुत जरूरत है तो हम कुछ हेल्प कर सकते हैं। मुझे आप दोनों से पैसों की नहीं बल्कि हौसले और हिम्मत की जरूरत है। सास न जाने बहू है टेढ़ी में टेढ़ी बहू का कैरेक्टर मैं करने वाली थी, पर अफसोस बढ़िया प्लॉट वाला ये रोल मेरे हाथ से निकल गया। यामिनी भाभी, कहते हैं ना कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता है। हाँ, वक्त का पहिया तो घूमता रहता है। अगर आज नीचे गया है तो कल आपका वक्त ऊपर जरूर आएगा। बस इतना कहूंगी यामिनी भाभी कि आप हार मत मानिए। आप और मेहनत कीजिए और ऑडिशंस दीजिए, पूरी जान लगा दीजिए, फिर देखिए रोल कैसे नहीं मिलता आपको। हाँ, थैंक यू वंदना बहन, ज्योति बहन, आप लोगों की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस फिर से जागा है और डिप्रेशन दिल से भागा है। सर, फाइनल। तो भाई रुको जरा। गुड, वेरी गुड, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए चलिए चलिए, काम पे जाइए। हाँ सर, हाँ, मेरी नाइट शिफ्ट लगवा दीजिए ना सर, तो मुझे ओवर टाइम करना है। क्यों सर? एक्चुअली मुनमुन का बर्थडे आ रहा है तो उसे गिफ्ट देनी है ना, तो खर्चा है सर, क्योंकि आप तो जानते ही है कि मुनमुन। सब जानते हैं, अभी एरिया में सब जानते हैं। सर, मेरी भी नाइट शिफ्ट करवा दीजिए ना, मुझे भी गिफ्ट लेना है। किसके लिए गिफ्ट लेना है? मुझे तो अपने आप के लिए गिफ्ट लेना है, और नाइट शिफ्ट में मार्फतिया जी को कंपनी भी मिल जाएगी है? सर, हाँ, अब तो मेरा भी बनता है। क्या भाई, तुम्हारा क्या बनता है? मतलब मेरी भी नाइट शिफ्ट लगवा दीजिए ना। अरे मेरे भी खर्चे बढ़ गए ना। तो कम करो, काम करो, एक्स्ट्रा काम करो तो फिर एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब ओवर टाइम मिलेगा। चलो शेड्यूल फॉलो करो। सर क्या? सर प्लीज एक बार। बिल्कुल नहीं, बस करो अभी है। सर बहुत जरूरत है सर पैसे। सर काम करो। सर आप कर सकते हो। सर आएगा ना। क्या जरूरत थी तुम्हें बीच में घुसने की? अरे सॉरी। अरे क्या सॉरी? अरे तेरी सेटिंग बाद में करवा देते ना हम लोग, है ना? हाँ, लेकिन मुझे भी पैसों की जरूरत है ना। तो हमें भी है। अब सर ने मना कर दिया तेरी वजह से। तो पैसे कहाँ से लाए? हाय नो, मैं तो एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं भी। हाँ, मैं भी। अरे मयूर सर, आप काम तो बोलिए, मैं कोई भी रोल करने के लिए तैयार हूँ। यामिनी जी, एक शौक सभा में मेन रोल प्ले करना है
और मरने वाले के लिए शोक संदेश बोलना है। आप देखिए मयूर सर, ये रोल में कितनी शिद्दत से करती हूँ। वेरी गुड। आपको इस 1 घंटे की शोक सभा के काम के लिए ना 50,000 रुपए मिल सकते हैं। 50,000? हाँ, लेकिन एक शर्त है। हाँ। आपको अपने साथ ना कुछ रियल फैमिलीज को अरेंज करके लाना होगा। देखिए, अगर आपसे ये काम हो सकता है तो मैं अभी आपके अकाउंट में ना 50,000 रुपए डलवाता हूँ, नहीं तो फिर मुझे किसी दूसरे आर्टिस्ट को ढूंढना पड़ेगा। अरे नहीं 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 मयूर सर, मैं बिल्कुल रेडी हूँ और मैं रियल फैमिली भी अरेंज कर लूंगी। हाँ, मगर किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये अरेंज की हुई शोक सभा है। सभी को बोलना कि नॉर्मल फैमिली की शोक सभा है। और हाँ, सभी गेस्ट को रोकर थोड़ा शोक संदेश भी देना होगा। अरे आप टेंशन मत लीजिए मयूर सर, मेरे पति बहुत अच्छे लेखक है, वो मुझे सारे शोक संदेश लिख के देंगे। वेरी गुड। मैं अभी आपको शोक संदेश की पूरी डिटेल भेज देता हूँ और आपके अकाउंट में ना 50,000 रुपए भी डलवा देता हूँ। थैंक यू। तकू, तकू, तकू! क्या हुआ यंग? क्या हुआ? फिर से कोई रोल आ गया? गया नहीं, आया। दकू, मुझे शोक सभा में जाकर रोने का और शोक संदेश देने का रोल मिल गया है। Really? Oh my God! 1 घंटे का रोल निभाने के लिए मुझे पूरे 50,000 रुपए मिलने वाले हैं। Really? Oh my God! यानी किट्टू के स्कूल का फीस का प्रबंध हो गया। वाओ! यानी परम पूज्य वन्ना भाभी की भविष्यवाणी सच हुई। दकू, अकाउंट में 50,000 रुपए क्रेडिट भी हो गए। मैं अभी किट्टू के स्कूल की फीस का इंस्टॉलमेंट भर देती हूँ। डन? अच्छा दकू, और एक बात, ये शोक सभा के शोक संदेश तुम्हें ही लिखने हैं, तो मैं तुम्हें मयूर सर का नंबर देती हूँ। शोक सभा के सारी डिटेल्स ले लो। यस। और उन्हें शोक सभा के लिए कुछ रियल फैमिलीज चाहिए, तो मैं गुजराती थिएटर आर्टिस्ट को फोन करती हूँ। ठीक है? ओके। मयूर। हाँ, हेलो। दकू, दकू, कोई भी थिएटर आर्टिस्ट अवेलेबल नहीं है। और शाम के 7 बजे से पहले हमने कोई अरेंजमेंट नहीं की तो ये असाइनमेंट हाथ से चला जाएगा और पैसे भी मयूर सर को वापस करने पड़ेंगे। और मैंने किट्टू के स्कूल का इंस्टॉलमेंट भी भर दिया। माय गॉड, क्या करें क्या करें? यम, हाँ? क्यों ना हम हमारे सोयूदर्शन हाइट सोसाइटी की फैमिली को लेकर चले? यस, 1 ही घंटे की तो बात है यम। गुड आइडिया दकू। पर दकू, किसी को बताना नहीं है कि ये शोक सभा अरेंज्ड है। यम, हम उन्हें उतना ही बताएंगे जितना उन्हें बताना है। हाँ, सुपर्ब यामिनी भाभी, कांग्रेचुलेशन। अच्छा, रोल तो पता ही कौन सा है? शोक सभा में शोक संदेश देना है और थोड़ा बहुत रोना भी है। बहुत अच्छा रोल है वन्ना बहन, एक्टर के लिए बहुत ही उम्दा और चैलेंजिंग रोल है। भाई 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 भाई, यस पर सुपर है। क्या पर कांग्रेचुलेशन है यामिनी भाभी। हाँ हाँ, कांग्रेचुलेशन है यामिनी भाभी। वन्ना बहन, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। वो क्या है ना, मैंने इतने सारे ऑडिशंस दिए हैं, इतनी बार रिजेक्ट हो गई हूँ कि अब एक्टिंग करने का मेरा जो हौसला है वो टूट गया है, मेरा कॉन्फिडेंस चला गया है। इसलिए मुझे ना आपकी छोटी सी हेल्प चाहिए। हाँ, आप बताइए ना, मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ? वन्ना बहन, क्या आप मेरे साथ शोक सभा में चलेंगी प्लीज? मैं शोक सभा में जाके क्या करूंगी यामिनी भाभी? वन्ना बहन प्लीज मना मत कीजिए। अगर आप सामने रहेंगी ना तो मेरा कॉन्फिडेंस बना रहेगा, मेरा हौसला बढ़ेगा। एक्चुअली यामिनी भाभी, वो मुझे ना वैसे शूट वूट पे जाना बहुत ऑड लगता है। हाँ, कोई बात नहीं, आप ज्योति बहन, आशा, हाँ, सबको साथ ले चलिए, हम सब साथ में जाएंगे। ऐसा समझिए कि शूटिंग हो ही नहीं रही है, सचमुच के शोक सभा में आए हैं। हम चलते हैं ना शोक सभा में। हाँ, मैंने कभी शूटिंग नहीं देखी है, बहुत मजा आएगा। मना मत कीजिए वन्ना बहन, प्लीज मना मत कीजिए। इतने सारे रिजेक्शन के बाद हो गया है मेरा सिलेक्शन। अगर आप मना करेंगी तो हो जाएगा मुझे डिप्रेशन, हो जाएगा मुझे डिप्रेशन, हो जाएगा मुझे डिप्रेशन। वाह, कई बार। प्लीज आप बिल्कुल डिप्रेशन में मत जाइएगा, मैं चलूंगी आपके साथ। इनफैक्ट ज्योति भाभी को भी साथ लेकर चलूंगी। हाँ, आशा को भी साथ लेकर चलूंगी। ओके, तय रहा। 7 बजे शोक सभा है, आप लोग 6:30 बजे ही रेडी रहिए।
7 बजे तो राज घर आते हैं ना, तो उस टाइम तो मुझे घर पे रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं, राजेश भाई को भी वहाँ बुला लेंगे, हर्षद भाई और दक्कू को भी उनकी कंपनी मिलेगी। चलते हैं। आप बिल्कुल डिप्रेशन में मत जाइए एंड जस्ट बी कॉन्फिडेंट, हम लोग चलेंगे आपके साथ, आपका मॉरल सपोर्ट बनकर। थैंक यू। शोक सभा? किसकी शोक सभा दक्कू भाई? मिस्टर आई नो मार्फतिया, मैं तुम्हें शोक सभा में आने के लिए पूरे 1000 रुपए दे रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम 1000 सवाल पूछोगे। व्हाट? आई नो आई एम सॉरी दक्कू भाई, मैं शोक सभा में आने के लिए तैयार हूँ। वेरी गुड। साथ में आते हुए चंदू और दसानी को भी लेके आना। हाँ, उनको भी साथ में लेकर आऊंगा। मार्फतिया, तुम्हें शोक सभा में आने के लिए 1000 रुपए मिलेंगे, लेकिन एक शर्त पर। क्या? तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे। मतलब चंदू और दासानी को भी नहीं? मार्फतिया, उन्हें तो जरूर बताना है, लेकिन उसके अलावा किसी को नहीं बताओगे। आई नो। और खास करके राजेश वागले को, वरना तुम्हें 1000 तो क्या, एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अरे नहीं दक्कू भाई, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। हम किसी को नहीं बताएंगे। वेरी गुड। मार्फतिया, मैं तुम्हें शोक सभा का एड्रेस भेज रहा हूँ, तुम ठीक शाम 7 बजे वहां पहुंच जाना। ओके? डन? डन। वेरी गुड। दक्कू, मैंने वंदना बहन को मना लिया है शोक सभा में आने के लिए। वो आशा, हर्षद भाई, ज्योति बहन सबको लेके आएंगी। वेरी गुड यम। मैंने भी चंदू, मार्फतिया, दसानी को 1000 रुपए में शोक सभा में आने के लिए मना लिया है, और पैसे की बात गुप्त रखने के लिए भी उन्हें बोल दिया है। पर दक्कू, मैंने तो वंदना बहन से शोक सभा के बारे में सिर्फ आधा ही सच कहा है। अगर उन्हें पूरा सच पता चल गया तो, कि शोक सभा में जाने के लिए हमें पैसे मिल रहे हैं, तो क्या होगा दक्कू? यम, हम एक काम करते हैं, हम परम पूज्य वन्ना भाभी और बाकी सब के लिए एक सरप्राइज रिटर्न गिफ्ट लेते हैं। शोक सभा के बाद हम उन्हें रिटर्न गिफ्ट देंगे, तो वो भी खुश, हम भी खुश। क्या बात है दक्कू, ब्रिलियंट आइडिया। मतलब काम का काम भी हो जाएगा और गिफ्ट देने से हमें गिल्ट भी नहीं होगा। क्या बात है। चलो अभी शोक सभा जाने की तैयारी करते हैं। चलो। वंदू रानी, घर में कोई है कि नहीं? हाँ हाय डैडी। क्या घर में इतनी शांति क्यों है? हाँ, मम्मा शोक सभा में गई है। शोक सभा में? हाँ, सब गए हैं। ज्योति आंटी, यामिनी आंटी, हर्षद अंकल, दक्कू अंकल, आशा ताई, सब गए हैं। मम्मा ने आपको तुरंत चेंज करके शोक सभा में पहुंचने के लिए कहा है। सभी शोक सभा में गए? मतलब कोई करीबी गुजर? कौन गया पता नहीं, लेकिन सब गए। हाँ? अरे मतलब कौन गुजर गया? आइए, यहाँ आइए। अच्छा सुनो, यहाँ पे शोक सभा की शूटिंग नहीं चल रही है, ये रियल शोक सभा है। मैं इसीलिए पता करने बाहर गया था। इस हॉल का जो मैनेजर है ना, वो मेरा दोस्त निकला। मयूर नाम का कोई और एक बंदा खड़ा था बाहर। हाँ, मेरी उससे ही बात हुई थी। हाँ, तो उस मयूर ने कहा है कि यहाँ पर जितने भी दोस्त और रिश्तेदार हैं ना, वो असली नहीं है। उन्हें पैसे देकर यहाँ पर बुलाया गया है। अच्छा, इसीलिए ये चंदू इसे पैसे का इशारा कर रहा था। मतलब यामिनी भाभी को हमें शोक सभा में लाने के पैसे मिले? यामिनी भाभी? नहीं, एक मिनट। इसमें यामिनी भाभी की कोई गलती नहीं है, उन्हें भी पूरा सच मालूम नहीं है। हाँ? हाँ। तो फिर पूरा सच है क्या? हाँ? और कोई पैसे देके शोक सभा क्यों रखेगा? एक मिनट, वो जो मयूर, भाई जी, ये मयूर भाई, इनसे बात हुई मेरी, और ये यामिनी भाभी है। जरा प्लीज बताइए क्या बात हुई। नमस्ते, मैंने ही फोन किया था आपको। वो दरअसल मैं एक कास्टिंग डायरेक्टर हूँ। कुछ दिन पहले मैं हॉस्पिटल में गया था अपने एक दोस्त को देखने के लिए। वहीं पे बगल में सुनील जी भी आखिरी सांसें ले रहे थे। मरने से पहले उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए और उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए कहा। आखिरी इच्छा? कौन सी इच्छा? यही कि उनके दोस्त उनकी शोक सभा में आए और उनके बारे में बताएं। देखिए, सुनील जी बहुत अच्छे आदमी थे,
वो हमेशा अपने दोस्तों की मदद करते थे। सुनील ने अपने एक दोस्त के बीमार बेटे के लिए उसका हॉस्पिटल का पूरा बिल भर दिया। ऐसे ही एक दोस्त के बेटे के एडमिशन तक करा दी और एक दोस्त की बहन की शादी में उसकी दहेज के लिए उसकी मदद की। सुनील अपने दोस्तों के लिए अपने पिता से पैसा लेकर निस्वार्थ उन पे खर्चा करते थे। इसीलिए वो चाहते थे कि उनकी शोक सभा में उनके दोस्त आकर उनके पिता के सामने ये सारी बातें बोले। लेकिन जब मैंने उनके दोस्तों को फोन किया तो सबने शोक सभा में आने के लिए मना कर दिया। उनके सारे दोस्त झूठे और लालची निकले। सुनील जी के पिता के सामने उनके दोस्तों को लाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने ये शोक सभा अरेंज की। मयूर भाई, आपने जो किया वो बहुत नेक है, लेकिन सुनील के जो पिताजी हैं उन्होंने तो सुनील के दोस्तों को देखा है ना, तो जब वो हमें देखेंगे तो पता चल जाएगा कि हम फ्रॉड हैं। नहीं, उन्हें नहीं पता चलेगा। क्या? क्योंकि उनके पिताजी देख नहीं सकते। अंकल, हम सब सुनील के गहरे दोस्त हैं। सुनील बहुत ही नेक, दिलदार और अच्छा इंसान। आप ख्याल रखिए अपना। काका, सुनील मेरा जिगरी दोस्त था। रात को 2 बजे फोन करूं ना तो भी अपना सारा काम छोड़ छाड़ के आ जाता था। काका, मेरे बहन की शादी का सारा खर्चा सुनील ने किया। हम आपके बेटे के हमेशा ऋणी रहेंगे। काका, कि बेटे सुनील ने मेरी बेटी के स्कूल की फीस भरी थी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अंकल, सुनील ने मुझे घर खरीदने में पैसों की मदद की थी, आपको तो पता है। काका, मैं आशा, सुनील जी ने मेरे को बहन माना था। बहुत अच्छे थे सुनील जी। मेरे को 2-3 बार पैसे की मदद की थी उन्होंने। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अंकल, ये सुनील है ना, जब भी मिलता था ना मुझे भरपेट मस्त खाना खिलाता था। सुनील के सारे दोस्त उसके आखिरी वक्त में उसके साथ तो थे ना? हाँ अंकल, उनके सारे दोस्त तो सभी साथ में थे। ऐसा वक्त आ गया, रोने के लिए आजकल भाड़े पे लोग आने लगे। क्षमा क्षमा वन्ना भाभी, मैंने और यम ने ये बात आप लोगों से छुपाई। मैं आपकी दोस्ती के लायक नहीं हूँ। वो है ही नालायक, बट छलर कहेगा। अगर सच सच बता दिया होता तो हम लोग आने से मना थोड़ी करते। दोनों हाथ से कान पकड़, दोनों कान पकड़। तो ये पकड़। क्षमा क्षमा। लगता है सुनील का हम सब पर पिछले जन्म का कोई कर्ज रहा होगा, जो चुकाने हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।